पीछे एलईडी ऑन करूं या ठीक है? कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके। लाल सिंह चड्ढा वो मूवी थी जिसके लिए आई हैड एक्सपेक्टेशंस बिकॉज आमिर खान वाज द गाय हु वाज डूइंग इट, और मुझे लगा था कि ओके मैं है ना उम्मीदें रख सकता हूँ बिकॉज वट एवर आमिर खान डज ही पुट्स ऑल हिज एफर्ट्स इनटू इट। तो ये सोच के मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, बट वी ऑल नो व्हाट हैपेंड टू लाल सिंह चड्ढा, राइट? तो बहुत सारे रीजंस है व्हाई इट फेल्ड एंड व्हाई इट डिडंट वर्क आउट। उन सभी रीजंस के बारे में बात करेंगे। जितना ज्यादा हो सकेगा मैं उतनों को कवर करने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा, बट अगर इसके अंदर नहीं हो पाते हैं तो जो बाकी के पॉइंट्स होंगे वो मैं किसी और वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो तुम्हें वो जानने हो अगर, तो तुम वो पार्ट भी देख सकते हो। शुरू करते हैं। मैं दोनों मूवीज के अंदर से एक सीन तुम लोगों को दिखाऊंगा जिसकी वजह से तुम जान पाओगे कि कैसे फॉरेस्ट गंप जो चीज कर पाती है ना वो लाल सिंह चड्ढा नहीं कर पाती। देखते हैं। I want you to have this. Forrest, I can't keep this. I got it. Just by doing what you told me to do. Why are you so good to me? You're my girl. I'll always be your girl. अब मुझे चलना चाहिए। आज हम दुबई जा रहे हैं। तेनू दुबई नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ जाना चाहिए? कार चल। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो लाल? क्योंकि तू मेरी रूपा है। मैं हमेशा तुम्हारी रूपा रहूंगी। सो वी ऑल्सो कि क्या हुआ उन दोनों सीन्स के अंदर। अगर इस सीन के लिए फॉरेस्ट गंप की बात करें ना तो उसके अंदर फॉरेस्ट गिव्स जेनी दैट मेडल ऑफ हिज एंड ही सेज कि दिस इज समथिंग विच आई रिसीव्ड बिकॉज ऑफ यू, कि अगर तुम नहीं होती और तुम मुझे नहीं बताती कि मुझे सिर्फ भागना है या मैंने सिर्फ वो करा जो तुमने मुझे करने को कहा और मुझे उसके लिए वो चीज़ मिली है, तो दिस बिलोंग्स टू यू। वो ये करके वो उसको वो गिफ्ट करता है एंड देन शी सेज कि वाई आर यू ऑलवेज गुड टू मी, और उसके रिस्पॉन्स में वो बोलता है बिकॉज यू आर माई गर्ल। और फिर उसके रिस्पॉन्स में वो एक कोट की तरह आता है कि बिकॉज यू आर माई गर्ल एंड आई ऑलवेज बी योर गर्ल, एंड तब उसको वो देता है। लेकिन ये एलिमेंट ना हमें लाल सिंह चड्ढा के अंदर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे कोई गिफ्ट नहीं दिया जा रहा है। लाइक वो जो अप्रिसिएशन वाला एलिमेंट होता है ना, एक फिजिकल फॉर्म में आपको नहीं दिखाया जा रहा है, बिकॉज दैट मेडल इज समथिंग विच रियली इज अ वैल्यूएबल थिंग। वो सही में कुछ वैल्यू रखता है, बट फॉरेस्ट डजंट केयर अबाउट इट। वो कितनी ही वैल्यू क्यों ना रखे उसके आगे, वो उसको दे देगा जेनी को। बट ये चीज हमें लाल सिंह चड्ढा के अंदर नहीं दिखती है, कि हमें खुद भी लगता है फॉरेस्ट गंप के अंदर देख के कि क्या वो अपना वो दे दिया उसने, कैसे दे दिया, लाइक इट्स अ बिग थिंग। बट लाल सिंह चड्ढा के अंदर में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती। फिर अगर इसके डायलॉग्स की बात करें ना, कि बाद में जो डायलॉग आता है जो फॉरेस्ट गंप बोलता है बिकॉज यू आर माई गर्ल, और फिर उसके रिस्पॉन्स में जेनी बोलती है कि आई विल ऑलवेज बी योर गर्ल। तो यहाँ पे है ना बहुत सारी बातें कह दी गई हैं इन दो लाइन्स के थ्रू ही, जो कि लाल सिंह चड्ढा के अंदर नहीं बोली जाती है। वहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि तू मेरी रूपा है। कितना ज्यादा डेड डायलॉग है ये, क्योंकि तू मेरी रूपा है। व्हाट डज रूपा मीन डूड? और उसके रिस्पॉन्स में करीना कपूर का कैरेक्टर भी वही कहता है, रूपा जो होती है वो यही कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारी रूपा रहूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। लाइक इसके तुम अगर तुम थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा लेते ना तो वो इम्पैक्ट आ जाता उस सीन के अंदर, तो लोग उससे कनेक्ट कर पाते। जैसे कि अगर तुम उसको चेंज करके कुछ अगर इसकी जगह आमिर खान का कैरेक्टर ये बोल देता कि मेरे लिए बस तुम ही तो हो, और उसके रिस्पॉन्स में करीना कपूर बोलती कि मैं हमेशा रहूंगी, तो वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता। जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पे है ना वो जो पर्पस खो गया था ना उस डायलॉग का रूपा के अंदर, तो वो यहाँ पे मिल जाता है कि वी हैव अ कैरेक्टर जिसका बचपन से सिर्फ एक ही दोस्त रहा है, जिसने अपने सारे इमोशन सिर्फ एक ही शख्स के साथ शेयर करे, और वही वो शख्स है। तो वो है ना वो सारी फीलिंग्स उस एक डायलॉग के अंदर शो कर रहा है, बिकॉज यू आर माई गर्ल। तो उसके लिए है ना आमिर खान की तरफ से सिर्फ यही डायलॉग आ सकता था। क्या बोला था मैंने, मैं भूल गया। क्योंकि मेरे लिए तो बस तुम ही हो। और फिर अगर करीना कपूर की तरफ से ऐसा कुछ आता ना कि हाँ कि मैं हमेशा रहूंगी, तो उसके अंदर फिर हमें देखने को मिलता कि आमिर खान के कैरेक्टर के पास सिर्फ वही रूपा का
एक कैरेक्टर है जिसपे वो रिलाई कर सकता है, लाइक वो जो उसको वो इमोशनल सपोर्ट जो चाहिए ना वो उसका कैरेक्टर दे सकता है। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी सी माइन्यूट सी डिटेल्स होती है जो कि चांद डालती है किसी भी स्टोरी के अंदर, वो इम्पैक्ट डालती है, वो लॉस्ट इम्पैक्ट जो होता है ना वो डालती है इनके अंदर, और यही चीजें ना मिस कर देती है लाल सिंह चड्ढा। लाइक अगर हम बात करें कि ये जो रात वाला सीन है ना फॉरेस्ट गंप के अंदर, जब वो पूरी बात करते निकालते, तो ये पूरा सिनेरियो है ना टॉम हैंक्स का कैरेक्टर नरेट करने में ही निकालता है। लाइक फॉरेस्ट गंप पूरी रात उसको नरेट कर रहा होता है, उस हर सीन को जो भी उसने बताया होता है जेनी ने उसको, वो वहां पे नरेशन चल रहा होता है। बट लाल सिंह चड्ढा के अंदर क्या होता है, वहां पे थोड़ी देर वो चलता है जो भी सीन होता है, उसके बाद गाना आ जाता है, एक दूसरे को देख रहे हैं, हाथों में हाथ डाल के झूल रहे हैं। ये क्या बात है, वो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप वहां पे गाना डाल सको, और वो ऐसी मूवी भी नहीं है कि आप वहां पे गाना डाल सको, क्योंकि फॉरेस्ट गंप इज अ मूवी जो पहले ही बहुत ज्यादा टाइट स्क्रिप्ट के साथ चलती है। बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, टाइम है ना बहुत लिमिटेड है आपके पास, बहुत लिमिटेड से वक्त के अंदर आपको कई सारी चीजें दिखानी, तो आपके पास गाने डालने का टाइम नहीं है। अगर आप गाने डाल रहे हो ना तो आप एक रिस्क ले रहे हो अपनी ऑडियंस को खो देने का, और जैसे ही जब गाना आता है क्या लगता है, क्या होता है, ऑडियंस कहती है अब मुझे चलना चाहिए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही होती हैं जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट कर जाती हैं किसी भी स्टोरी को। करीना कपूर का इतना कॉन्वर्सेशन दिखाया नहीं, अगर सिर्फ इसी सीन की बात करें ना तो करीना कपूर की तरफ से इतना ज्यादा इनपुट नहीं आता है स्टोरी के अंदर, वो कॉन्वर्सेशन वो नहीं आती है, उसकी वो साइड पता करने का टाइम मिल ही नहीं पाता ऑडियंस को। फिर तुम्हें क्यों लगता है कि क्यों बुरा लगेगा किसी भी व्यूअर को रूपा के मरने के बारे में? नहीं लगेगा यार बुरा, क्योंकि तुमने कनेक्ट ही नहीं करवाया, वो कनेक्शन ही नहीं बन पाया, नहीं लगेगा बुरा। सेम चीज होती है बाला के कैरेक्टर के साथ, द गाय हु वाज विद लाल इन आर्मी, जिसको अंडरवेयर बनियान बनानी थी ना, उसके मरने में भी कोई दुख नहीं होता व्यूअर को, क्योंकि तुमने टाइम वेस्ट कर दिया यार, इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया तुमने। उसके दादा परदादा इनको तुम दिखा रहे हो, हमें नहीं देखना था। हमें क्या देखना था, हमें उन दोनों को एक साथ देखना था। बड़ा फेमस ये लाइन है ना फिल्म मेकिंग के अंदर कि शो डोंट टेल, तो आप है ना उसको गलत कंटेक्स्ट में ले गए। आपने वो चीज है ना उस कैरेक्टर के पास्ट के बारे में दिखा दी जो कैरेक्टर अभी आगे मरने वाला है जाके, तो उसका कोई मतलब नहीं बना। जबकि आपको वो जो तरीका था ना, वो जो चीज थी शो डोंट टेल वाली, वो आपको उन दोनों कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग के ऊपर दिखानी थी, जो कि फॉरेस्ट गंप के अंदर होता है कि जो बाबा का कैरेक्टर है ना वो अपनी सारी बातें शेयर कर रहा है, सारी बातें कर रहा है सारे काम करते हुए, और वहां पे फॉरेस्ट पूरे टाइम चुप है, उसको सुन रहा है। तो वो एक कमाल की बॉन्डिंग हमें देखने को मिल जाती है। लाल सिंह चड्ढा में भी होता है वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होता ही नहीं है, वो ऑब्वियसली होता है क्योंकि मूवी तो पूरी कॉपी पेस्ट करके लगा दी गई है, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाती मूवी अपनी ऑडियंस के आगे। और जैसे ये सीन खत्म होता है ना, हमें दिखता है कि आमिर खान इज बैक फ्रॉम अब्रॉड एंड इज गोइंग समवेयर इन दैट बस। जब उसे वो टेररिस्ट वाला वो बंदा मिलता है, यार उसकी तो बात ही क्या करूं मैं, उसकी तो बात भी नहीं करूंगा, मैं अभी करूंगा लेकिन उसके अभी नहीं करूंगा। वो बंदा मिलता है और फिर चीजें आगे प्रोसीड होती हैं। क्या लगता है फॉरेस्ट गंप मूवी के अंदर क्या होता है इस सीन के बाद? इस सीन के बाद वो टेबल टेनिस के अंदर इतना अच्छा हो जाता है कि वो दूसरी कंट्रीज में जाके रिप्रेजेंट कर रहा है यूएसए को, और हमें फिर वो जर्नी देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद उसको वो डिस्चार्ज किया जाता है आर्मी से, एंड देन फॉर दैट ब्रांड स्पॉन्सरशिप उसको वो पैसे मिलते हैं जिस पैसे से वो शिप लेता है। लाइक कितना सब कुछ एकदम नेचुरल फ्लो में बढ़ता चला जा रहा है ना आगे, लेकिन लाल सिंह चड्ढा के अंदर ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। हमें क्या देखने को मिलता है कि ये सीन खत्म होता है, उसके बाद लाल वहां से वापस आता है, देन उसको वो जो उसके वो टेररिस्ट होता है वो मिलता है, एंड देन दे प्रॉमिस कि जब भी मैं फैक्ट्री खोलूंगा मैं वहां आ जाऊंगा, जो भी है फलाना ढिमकाना, एंड देन ही गोज टू हिज विलेज, और वहां पे कुछ पैसे मेरे पास हैं, कुछ मैं मम्मी से बात करी है और हो जाएगा। वो इम्पैक्ट नहीं आया। आपने है ना इतना बड़ा एलिमेंट निकाल दिया मूवी का जो कि उसके ओवरऑल कैरेक्टर के अंदर इम्पैक्ट करता है। लाइक टेबल टेनिस वॉज अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट लाइफ। वो जो टेबल टेनिस का रैकेट होता है ना, वो भी हमें बाद में देखने को मिलता है फॉरेस्ट के साथ, उसकी जर्नी के अंदर वो चलता है। बट जब वो एलिमेंट लाल सिंह चड्ढा के अंदर डाला ही नहीं गया तो ऐसी कोई चीज उसके साथ रहेगी नहीं, उसके कैरेक्टर के साथ। एंड दिस इज नॉट द ओनली सिनेरियो जहां पे है ना कैरेक्टर्स के साथ छेड़छाड़ करके उनका इम्पैक्ट खत्म किया गया है। इस चीज की शुरुआत है ना मूवी की शुरुआत से ही चालू हो जाती है कि जब हमें लाइक चाइल्ड एक्टर्स दिखाए गए हैं ना रूपा और लाल के, तो उसके अंदर रूपा जो चीजें फेस कर रही है ना, जो सर्कमस्टांसेस फेस कर रही है, उनको ओरिजिनल से चेंज कर दिया गया है। लाइक वहां पर फॉरेस्ट गंप के अंदर जेनी का कैरेक्टर वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड
अब्यूज्ड, कितना ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है ये, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करनी चाहिए थी, जिसको रिप्रेजेंट करना चाहिए था, बट इंडियन फिल्म मेकर्स अगेन डर गए और नहीं दिखाया। वो जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ना उस कैरेक्टर के लिए, वो चीज वो उन्होंने नहीं दिखाई, एंड उसको चेंज करके पैसे की लड़ाई बना दी। पैसे नहीं है, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे के लिए मार देता है वो अपनी पत्नी को, और उसका इम्पैक्ट रूपा के कैरेक्टर पर आता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, हमें ये पता है कि रूपा और जेनी दोनों के ही कैरेक्टर ऐसे थे जो कि इंटेंशनली है ना अपने साथ बुरा होने देते हैं। तो मुझे जरा ये बताओ कि वो इंसान जिसने अपने बचपन में पैसों की तंगी देखी है या पैसों की वजह से बहुत ज्यादा बुरी कंडीशंस देखी हैं, वो इंसान खुद के साथ इंटेंशनली बुरा होने दे सकता है, या फिर वो इंसान जिसने बचपन में ही खुद को अब्यूज होते हुए देखा है, जो बचपन में ही खुद को नहीं बचा पाया, जो बचपन में ही जिसको ये पता चल गया कि शायद यही तरीका होता है किसी भी चीज को पाने का, शायद एक नॉर्मल वक्त का खाना खाने का भी शायद यही तरीका होता है। क्या लगता है तुम्हें, कौन सा आर्क है जो बिल्कुल एकदम कैरेक्टर के साथ जुड़ता चला जा सकता है? वो पैसों की हालात वाला, या फिर वो जो सेक्सुअल अब्यूज को सहते हुए वो बचपन बीता है उस कैरेक्टर का? कौन सा वाला एकदम नेचुरली जाके मिल रहा है उस कैरेक्टर आर्क से? इंडियन फिल्म मेकर्स उस चीज को दिखाने में ही डर जाते हैं और उस सेक्सुअल अब्यूज के कंसेप्ट को है ना चेंज करके पैसे की लड़ाई दिखा देते हैं। एंड ये चीज है ना बहुत कुछ बताती है हमारे बारे में, हम लोगों के बारे में, कि व्हाट आर वी लाइक, हाउ मच वी आर स्केयर्ड ऑफ सच थिंग्स। कि नहीं, सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात नहीं करनी है, नहीं, वो भी इतनी छोटी बच्ची के साथ हो रहा है, नहीं, उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी है। भले ही छोटी बच्चियों के साथ रेप केसेस हो रहे हों, बट आप मूवी में बात मत करिए जी उसका। कुछ लोगों को है ना वो ठीक नहीं लगेगी बात करना, है ना। यू आर अ फिल्म मेकर एंड योर जॉब इज टू प्रेजेंट द वर्ल्ड द वे इट इज। बाकी है ना आज के लिए अभी इतना ही रोकते हैं, क्योंकि वीडियो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था बड़ी हो जाएगी, और वो हो गई है। इससे आगे की बात जो है ना कि मूवी और किन चीज़ों की वजह से फेल होती है, वो इसके सेकंड पार्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय।